नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। इस वक्त हम राजकोट की धरती पर, गुजरात की धरती पर, जहां पर चल रहा है काउटेक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश भर से विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। और हमारे साथ उसमें से एक खास मेहमान आज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अजित महापात्र जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा और गौ संरक्षण विभाग के अखिल भारतीय प्रमुख हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक हैं। और हम उनसे जानेंगे कि जो वृहद संगठन है, संघ परिवार है, वो गौ सेवा के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। धन्यवाद आपको। भाई साहब, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो प्रकल्प हैं, जो गौ सेवा का संवर्धन का काम कर रहे हैं, उसमें अभी तक कहाँ कहाँ सफलता प्राप्त हुई और क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कई प्रकार की गतिविधि चलता है, उसमें से गौ सेवा गतिविधि एक है। तो जैसे कि लोग गाय कहीं चालान होता है तो उसको रक्षा करना, कटने नहीं जाना, इस प्रकार का बहुत सारे काम करते हैं। लोग गौ की सेवा पास में रख करके करते हैं। या कोई गाय घायल हो गई, वंश के बैल घायल हो गए तो उसको रक्षा कर सेवा करते हैं। ये प्रतीक रूप है। वास्तव में गौ की रक्षा करना अर्थात गाय का जो पंचगव्य है, ऐसे 3 गव्य, दूध है, गोबर है और गोमूत्र है। दूध से 2 चीज़ निकलता है, दही और घी। दूध, दही, घी के नाम पर ये गाय का वास्तव परिचय है। गाय मतलब अपने भारत की जो प्रजातियां हैं उस प्रजातियां का। तो जैसे हम एक विचार करते हैं विदेश की गाय, वास्तव में वो विदेश में जो जर्सी है, एचएफ है, वो गाय नहीं मानते हम। वो वास्तव में वाइल्ड एनिमल है, एक जंगल की पशु हम कह सकते हैं। उनको उतने ही मान्यता है। और जंगल में घूमने वाले जो पशु है और उनकी जो मान्यता है, न्यूजीलैंड के जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुई, उसी डिस्कशन में वहाँ पर जो साइंटिस्ट लोगों ने परिचय कराया, उसके जो दूध है, उसके दूध में BCM7 नाम का जो प्रोटीन है, वो कैंसर का जड़ है। आप A1 A2 मिल्क की बात कर रहे हैं शायद। A1 A2 मिल जो है उसके बात नहीं करते हैं हम। जर्सी HF का मिल और भारत का गाय का मिल के करते हैं। A1 A2 का जो कंसेप्ट है, A1 A2 के बदले अगर हम बहुत स्पष्टता के साथ में जर्सी HF रखते हैं और भारत के गोवंश को रखते हैं, इसमें क्लैरिटी है। तो बचपन से ही अगर हम सोचते हैं तो माँ के गर्भ से, माँ की भोजन से बच्चा ये सारा मिलता है उसको। तो माँ जो खाएगी, अगर वो यूरिया DAP खाएगा, वो अगर जर्सी HF का खाएगा, तो अंदर से ही बाकी सारा रोगों के लिए वो स्टोर बनता जाएगा, मृत्यु तक चलता रहेगा। तो इसके बारे में सबको थोड़ा क्लैरिटी रहे। महोदय, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गायों के संवर्धन और बचाने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म खड़ा किया, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ दफ्तर है, और वो मतलब किस किस तरीके से गतिविधियाँ कर रहे हैं? हमारा दफ्तर कहीं नहीं है। दफ्तर तो हमारा किसान के घर है, गोपाल का घर है, वही हमारा कार्यालय है। उसका घर जो छोटा सा गोपालन करता है, वही हमारा प्रयोग स्थल है। वास्तव में साइंटिस्ट तो किसान है। दुर्भाग्य से जो किसान लोग आज गाँव भी छोड़ दिया, आज गोपालन भी कम कर दिया, शहर में आकर गिट्टी पत्थर उठाता है। जो किसान भारत की शान था, भारत का एक परिचय था, वो परिचय आज थोड़ा सा खो बैठा है। उसको फिर से लाना, वो गाय ले सकती है। मैं आपको बता रहा था कि मातृ गर्भ में जब संतान रहता है, वहीं से अपने माँ के भोजन के कारण उसके शरीर तैयार होते हैं, हड्डी तैयार होते हैं, उसका ब्रेन तैयार होता है। उसको अच्छे पोषण वाली चीज़ चाहिए, उसके भोजन अच्छा होना। भोजन अच्छा मतलब जो हम दाल चावल सब्जी भाजी फल मूल खाते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में इसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जैविक कहते हैं, कोई प्राकृतिक कहते हैं। हम उसको अपने दृष्टि से गो आधारित में कहता हूँ, गो आधारित भोजन। तो उसी प्रकार का हमको मिले, इसलिए ज़मीन अच्छा होना। तो ज़मीन गाय के माध्यम से अच्छा केवल नहीं हो सकता, ज़मीन को जो तैयार किया है भगवान जी ने मिट्टी को, उस समय उसकी रक्षक माइक्रोस को और केंचुआ को कहा है।
तो अगर ये केंचुआ और माइक्रो सूक्ष्म जीव है, ये अगर शक्तिशाली होते हैं, ये मिट्टी के ऊपर रहते हैं तो मिट्टी ठीक रहता है, तो मिट्टी में नमीपन रहता है, और उनके जो वेस्ट है, उनके जो मल है, उनके जो मूत्र है, उसमें से कार्बन मिलता है, और उसके कारण जो मिट्टी को उन्होंने छेद करता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो मिट्टी उर्वरा होता है। उस उर्वरा शक्ति को अगर ठीक रख सकता है तो ये केंचुआ और माइक्रोज है, सूक्ष्म जीव है, इनका भोजन यूरिया डीएपी नहीं है। ये दुनिया गंध से चलता है। आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ डालेंगे तो 2 मिनट के अंदर में कहीं ना कहीं से चिंटियाँ नहीं दिखती है, वो दिखने लग जाएंगे, उनको खाने लग जाएंगे। ऐसे ही ये जब यूरिया डीएपी हम देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं, उसकी गंध से वो नीचे 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 चला जाता है या मर जाता है। तो कई चीज़ नीचे जाता है, 8-10 फीट तक जाता है। उसको बाहर निकालना, उसको अपने काम करने देना, उसके माध्यम से हम मिट्टी को ठीक रखते हैं। इसलिए गाय का गोबर गौमूत्र की आवश्यकता है। उसको थोड़ी प्रोसेसिंग वास्तव में कहा जाए तो गोपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। मैं उसको और अच्छे से बताता हूँ, जो कि हमारा कंसेप्ट है। इसको संघ का कंसेप्ट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ये वास्तव में भारत की कंसेप्ट है। संघ भारत को छोड़ करके नहीं है, भारतीयता को छोड़ करके नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदुत्व को छोड़ करके नहीं है। संघ वही है। संघ कोई नया संगठन कर रहा है ऐसा नहीं है। संघ से पहले बहुत लोगों ने इसके बारे काम किया है, आगे भी करेंगे। संघ करता रहता है, तो सब लोग करते रहते हैं। भारत उसको कर रहा है, भारत हमारा है, अपना प्राण भारत है। तो भारत की भारतीयता को रक्षा करना मतलब गोवंश को रक्षा करना, गाय का रक्षा करना मतलब गाय का मतलब राष्ट्रीयता का काम करना। सबसे अगर बढ़िया कोई हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व का कार्य है। कली युग में गौमाता का छोड़कर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो गाय को यूं रखना, गौशाला में रखना, कहीं पड़ा हुआ है उसको रखना, ये संघ की कंसेप्ट नहीं है। संघ का कंसेप्ट ये है, 1 ग्राम गोबर, 1 ड्रप गौमूत्र, 1 ड्रप दूध, इसके दुरुपयोग ना हो, सभी उपयोग हो। उतना अगर हम जमीन में करते हैं, उतना हम लोगों के लिए, प्राणियों के लिए करते हैं, तो धरती रक्षा होगी, भारत रोग मुक्त होगी। तो भारत रोग मुक्त होना अर्थात हमको भोजन चाहिए, हमको अच्छा जलवायु चाहिए, पर्यावरण शुद्धता चाहिए। ये तीनों चीज़ में गाय बहुत बड़ा महत्व भाग रहता है। तो जब हम इसको मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी को हम संरक्षित करते हैं। मिट्टी संरक्षित मतलब मिट्टी के नीचे कुदरत ने जो दिया है, जन्म दिया है, मिट्टी की परमानेंटली इसके सुरक्षा देना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो से सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं, और केंचुआ है। इनका भोजन वास्तव में गाय के गोबर और गौमूत्र है। गाय के गोबर और गौमूत्र आपने मिट्टी में दिया, वो भाग के उस पत्थर वाली मिट्टी को चीर करके ऊपर आता है। बहुत खूब, बहुत केंचुआ को अगर यूं मारेंगे ना तो केंचुआ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन जब गोबर गौमूत्र का सुगंध आता है तो वो भाग के ऊपर आता है, उसको खाते हैं। करोड़ों की संख्या में वो छेद करते हैं। 1 एकड़ में करोड़ों की संख्या में छेद किया तो ऑक्सीजन सीधा सीधा नीचे तक गए। उस कारण से उनको ऑक्सीजन मिला। मिट्टी के ऊपर पानी को नमी रखा तो मिट्टी के नीचे की पानी में भूचाल आ जाता है, वो ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाता है, ग्राउंड वाटर की रक्षण हो जाती है। उसके साथ साथ में पेड़ पौधे जो है, ये केंचुआ के कारण होता है। अपने संस्कृत में एक लाइन है, जीव जीवस्य जीवनम। अब गोबर को थोड़ा प्रोसेसिंग किया, अपने जीवामृत बनाया, उसमें गुड़ और बेसन थोड़ा डाला, इसको घन जीवामृत सॉलिड फॉर्म बनाया, उसमें बेसन को निकाल करके गुड़ डाल के जो बनाते हैं, जिसको अमृत पानी कहते हैं, उसको बनाया। हम कीट नाशक नहीं बनाते, कीट नियंत्रक बनाते हैं। जैसे हमारे आर्मी में कहते हैं ना, अगर फायर की रेंज के बाहर है शत्रु, हमको बुलेट के खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो कीड़े के बाहर रखो, और वो बाहर रहता कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हम कीट नियंत्रक बनाते हैं। वो भी 10-12 प्रकार की जो पत्ते हैं जो कुदरत ने दिया है, उसमें से हम करते हैं। तो उसी पत्ते से गौमूत्र को मिला करके जो बनता है 21 दिन के अंदर में, 1 नंबर की अंग्रेजी भाषा में पेस्टिसाइड है। मुँह में मास्क बांध करके हमारा किसान करता है। आज किसान का आयु कम होता है, ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। किसान की परिवार की आयु कम इसलिए होता है कि वो खेत में काम करता है, ये सारे पेस्टिसाइड्स के कारण। वो रासायनिक द्रव्य और रासायनिक जो औषधि है, उससे दूर रहना है। चलो दूर रहना है कहने से, भाषण से नहीं चला, करके अल्टरनेट देना पड़ेगा। जैसे विकल्प देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेसिंग
साधारण किसान को मालूम था, साधारण किसान करता था। आज यूनिवर्सिटी के विषय बन गया, जो कि हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी जो जिलों में रहते हैं वही प्रशिक्षण दिया है। मैं प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के बारे में कहा, लेकिन इसी चीज़ को नीचे तक जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रपति जी को, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि अधिकारी है, और हमारे साथ जितने सारे नेतृवृंद है, जो ब्यूरोक्रेट है, जिसका दायित्व है कि इसी विषय को साधारण किसान को समझाना। साधारण किसान को समझा करके उससे हाथ में थोड़ी सी करवा लेते हैं तो वो द्वार द्वार भटकेगा नहीं, पत्थर गिट्टी उठाएगा नहीं। जैसे गाँव में थे, भारत गाँव में बैठा है। महोदय, आपने एक बहुत उत्तम बात कही और बहुत ध्यानाकर्षण वाली बात कही है। वो ये है कि जो कृषि वैज्ञानिकों का जो माइंडसेट है, जो उनका जो सोच है, वो ये है कि कैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उपज को बढ़ा लें। जो कि मैं बहुत नज़दीकी तौर पे जानता हूँ, मेरे घर में लोग हैं कृषि वैज्ञानिक, तो उनका अभी ध्यान इस पे जीवामृत पे, गोबर की खेती पर, जीरो खेती पर नहीं जा रहा है। तो हमें जैसे कि समाज के हर क्षेत्र में बदलाव हम देख रहे हैं 2014 के बाद से, हमें भी इस मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कि वो वैज्ञानिकों की सोच में बदलाव लाएँ। मैं तो क्षमा करेंगे, आपकी भाषा को मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो है यूनिवर्सिटी में यही पाठ उन्होंने पढ़ा है कि कैसे जैविक कृषि करना, कैसे गाय के गोबर गोमूत्र को, गाय के दूध दही घी को, इसको बढ़ाना, उसको ठीक ढंग से उपयोग करना, यही पाठ पढ़े हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट कैरेक्टर्स। जैसे वातावरण है ऐसे मनुष्य तैयार होता है, ऐसे चरित्र तैयार होता है। हमारा देश का ये वातावरण नहीं है कि आप धरती को रक्षा करो, ये वातावरण है कि उसमें से उपजाऊ बढ़ाओ, लेकिन उसमें क्वालिटी है कि नहीं, गुणवत्ता है कि नहीं, उसमें केवल क्वांटिटी को देखते हैं। इस कारण से थोड़ा बदल जाएगा, हो जाएगा। कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक इस एटमॉस्फेयर का शिकार है, मेरे को क्षमा करेंगे, ये एटमॉस्फेयर के शिकार है, उसमें से वातावरण बनाएंगे। संघ कुछ नहीं करता, सच सिंपल क्रिएट एटमॉस्फेयर। हमको अपने देश को रक्षा करना मतलब पहले धरती को रक्षा करना। धरती से जो उपजाऊ चीज़ है उसको एकदम बिल्कुल अच्छा हो, जिसमें किसी भी प्रकार का शरीर में कोई विपरीत परिणाम ना हो जी। इसलिए इसको ऑर्गेनिक कह लीजिए। इसकी सुरक्षा मतलब धरती के अंदर की सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा, वो अपने आप पानी की सुरक्षा थे, अपने आप इससे वातावरण की, पर्यावरण की सुरक्षा होता है। संघ इतना करता है। संघ आपकी जानकारी के लिए बोलते हैं, ऐसे जो लोग हैं अपने संघ की स्वयंसेवक के माध्यम से संघ की जो समाज में जो सज्जन शक्ति है, वो सज्जन शक्ति जो कि जानकार इसके पास में है, लेकिन वो उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके प्लेटफॉर्म देते हैं। वो हमारे गतिविधि में, हमारे कॉन्फ्रेंस में, बाकी में आकर के वही भाषा उनके मुंह से समाज के सामने भी जा रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि लाखों किसान यहाँ से गाँव में कोरोना के कारण जो गया, वो गांव से बाहर नहीं निकलता इस समय, तो गाय के निकट अभी धीरे धीरे वो आ गया। कोरोना ने हमको बहुत कष्ट दिया, लेकिन कोरोना ने इतना सुंदर हमारे लिए शिक्षा दिया है कि हम गाय से जुड़ गए, हम गांव से जुड़ गए, हम कुदरत से जुड़ गए, प्रकृति से जुड़ गए। अभी इसको टिका रखना तो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि के अधिकारी है, इन सभी लोगों ने भी धीरे धीरे अच्छे अच्छे विषय में बोलना चालू कर दिया है। एक भी वातावरण, एक सरकार का जो वातावरण रहता है, राजनीतिक वातावरण रहता है, वो बदलता है तो होता है, थोड़ी राजनीतिक वातावरण इसमें बदल गया। अब हिंदुस्तान के अंदर में थोड़ी सी हिंदुस्तान की चिंता करने के लिए लोग, कुछ लोग हैं, तो उस कारण से भी सरकार के कर्मचारी, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स बंधु रहते हैं, उनके मन में सारा श्रद्धा रहते हुए उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था। आज उनको एक एटमॉस्फेयर है। महोदय, हम लोगों ने अभी तक जो बातें की वो संवर्धन की बातें की हैं, अब हम बात करेंगे संरक्षण की बातें करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो छोटा बैग, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसमें से कि 2 पैसा हम रोजगार कर सकते हैं। एक मज़ेदार विषय है, मैं मेरा मोबाइल में एक चिप्स लगा है, इसको आपको खोल करके दिखा रहा हूँ। इसको एंटी रेडिएशन चिप्स कहते हैं जी। मैंने दिल्ली के शहर में हमारे बड़े बड़े लोगों के सामने इसी विषय को रखा था। ये एंटी रेडिएशन चिप्स कहते हैं जी। पहले इसको मनोज भाई सोलंकी, जो हमारे राष्ट्रीय अक्षय कृषि परिवार का इनके अध्यक्ष है, अखिल भारतीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने गौशाला में इसी चिप्स को उन्होंने तैयार किया जी। इसका दाम
पहले 10 रुपया से हुआ, 15 रुपया हुआ, अभी 25 रुपया हुआ। ये जैसे और लगता है गोबर की टिक्की जैसा मैं आपको है। इसका पूरी इतिहास बताता हूँ। हम्म, तो इसका 50 रुपया हो गया, अभी 100 रुपये में हिंदुस्तान बेचते हैं। हाँ, अमेरिका में कहते हैं कि 1000 रुपया बेचते हैं। हाँ, मैं इसको 1000 पीस दिल्ली के बड़े बड़े लोगों के सामने बेचा। कहा ये, और आप अमेजन से जा करके इसकी रेडिएशन टेस्ट का मशीन मंगा सकते हैं, खुद देख सकते हैं। 80% तक इसका है। ये 1000 पीस मतलब 25,000 रुपया हो गया। हाँ, ये ओनली 1 ग्राम गोबर केवल है, गाय का गोबर है। गाय का जो वेस्ट है हमारे लिए बेस्ट है। जी। गाय का जो वेस्ट है वो धरती के लिए बेस्ट है। जो केंचुआ माइक्रोज का वेस्ट है जिसमें कार्बन बढ़ता है, वो हमारे पेड़ पौधे के लिए हमारे लिए बेस्ट है। ये आपने एक यूनिक चीज़ दिखाई है। ये इस मतलब ये सिर्फ उसमें गोबर है या कुछ और भी मिक्स है इसमें? कुछ नहीं है, इसको बनाने के लिए इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी देनी है। सोच ले 1 किलो का आपने बनाया, 80% ताज़ा गोबर, देसी गाय का, भारत के गाय का, जर्जी वर्जी कुछ नहीं है, भारत के गाय का। भारत के गोवंश का भी हो सकता है, बैल का हो सकता है, नंदी महाराज का भी हो सकता है। बिल्कुल। इसका आप गोबर लीजिए, 10% इसमें चूना मिलाइए, 10% आप चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी मिला दीजिए, अच्छे से उसको मिलाइए। 48 घंटा छोड़ना पड़ेगा। दिन में 2-3 बार इसको मिक्स कर, जैसे आटा गूंथते हैं उसी प्रकार का। तीसरे दिन सवेरे आटा की गोला जैसा बन जाता है। गोला बनाइए, रोटी बेल जैसे बेलते हैं बेलन में बेल दीजिए, चाकू से काट दीजिए, बन गया। ये नीचे वाला कागज़ का स्टिकर बाजार में मिलता है, उस पर से चिपका दीजिए। गोल बनाओ, चौखटा बनाओ, कैसे भी बनाओ, ये ऐसे ही बना है। और इसको पंखे से और धूप से दूर रखना, नॉर्मल टेम्परेचर में सूखना चाहिए। 1-2 दिन सूख गया, नीचे से हटा करके लगा दिया तो आप इसकी बन गया। अगर ये मैं 1000 पीस बेचा तो ये 25,000 रुपया एक हुआ। इसको सरकार ने हमको पेटेंट भी दिया है। अच्छा, ये किस संस्था का पेटेंट है इसका? ये अपने जो बताया मनोज भाई सोलंकी, जो हमारे अक्षय कृषि परिकर अध्यक्ष है, जी। कच्छ में रहते हैं। हाँ। तो अब लोग इसको लेते हैं। संघ डायरेक्टली इसके पेटेंट के लिए कोई किसी प्रकार का ज़बरदस्ती इसको करना संघ का नेचर में नहीं है। आप तो दर्शकों को बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की इस दुनिया में रेडिएशन एक गंभीर समस्या है जो मानव मस्तिष्क को, हृदय को, किडनी से नाजुक अंगों को प्रभावित करती है। और भाई साहब ने ये चिप दिखाई है, ये आप इसको बहुत गौर से देखिए। ये गाय के, देसी गाय के गोबर से बनी हुई एक चिप है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को रेडिएशन से बचाती है और आपके शरीर को सुरक्षित रखती है। ये बहुत अद्भुत है, मतलब एक बात है। और एक मज़ेदार विषय आपको बताता हूँ। तो विषय ऐसा है कि हम किसी होटल में जाते हैं, होटल में रहते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। छोटे से बच्चा का जन्म एक मेटल वार्ड में होता है। वहाँ टीवी है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ है, फ्रिज भी है, अब वहाँ का एसी है। जो माँ वहाँ बेड में रहती है, संतान को जन्म देती है, उसके हाथ में मोबाइल रहता है, उसके हाथ में आईपैड रहता है। उसको देखने वाले डॉक्टर्स, उसको देखने वाले नर्स, उसको देखने वाले घर के लोग, इतने छोटा सा बच्चा, कुछ घंटे की बच्चा, उन्होंने इतने सारा रेडिएशन का वो चपेट में आता है। उसका कैसे डेवलप होगा ब्रेन का? ये आवश्यक है। टीवी आवश्यक है, फ्रिज आवश्यक है, वहाँ पर एसी की आवश्यकता है, कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अगर सभी में चिप चला दिया, वहाँ अगर छोटे छोटे मूर्तियाँ बना करके गोबर का, गणेश जी का हुआ, बाकी सारा हुआ, हम गोबर गणेश की पूजा करते हैं। यह हमारा विधि में है, हिंदुस्तान की विधि में है। तो उस गोबर गणेश की जो पूजा होती है, वो गोबर गणेश की पूजा ये इसलिए है, हमारा सारी चीज़ जो भी हम देख रहे हैं आज प्रकट रूप में, वो सारी चीज़ हमारे लिए आवश्यक है। गाय हमारे लिए आवश्यक है। अगर वहाँ 4-5 ऐसा आपने गोबर का मूर्तियाँ रख दिया, होटल में रख दिया, अपने घर में रख लिया, तो स्वाभाविक कैसे पूरा घर आपका एंटी रेडिएशन की कैपेसिटी से भर गया, तो कोई रेडिएशन से नहीं होगा। इसके माध्यम से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। अगर 1 किलो गोबर में मैं अगर 25,000 रुपया कह सकता हूँ, रोज़ 5 से 10 किलो गोबर छोटी से बड़ी गाय तक देते हैं, रोज़ आपके हाथ में लाखों रुपया यूँ आता है। हर महीने आप 10 करोड़ रुपया भी कमा सकते हो जी। ऐसे देखा जाए, अपने गोबर और गोमूत्र के ऊपर में धरती का पहला अधिकार है जी। पहले धरती के लिए जो चाहिए, खेत के लिए जो चाहिए, पहले उसकी अधिकार। उसमें से जो बचता है, उसमें से अभी सारी प्रोडक्ट, आज 300 से ज़्यादा प्रकार की प्रोडक्ट ये बना है गोबर से। हमारे कार्यकर्ता है कल्याण सिंह जी हैं, चेन्नई में रहते हैं,
उनकी दुकान बदल दिया उन्होंने। छोटे लड़के की शादी उन्होंने किया और छोटे लड़के के उनके जो समधी साहब, उन्होंने कहा कि मैंने गोबर की जितने प्रकार की प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट को ले कर के मैं दुकान करने वाला हूँ, तुम्हारा इच्छा होगा तो शादी करो, नहीं तो बंद कर दो। उन्होंने आए उनके समधी, उन्होंने गोबर के सारे प्रोडक्ट देखा, उसके कितने बेचते हैं उन्होंने देखा, इतने खुश हो गया कि मेरा अगर कहीं शादी होगी तो तुम्हारे लड़का से होगी, मेरी बच्ची का। ये गौ माता का कल्याण है। तो ऐसे हम कहते हैं, हमारे एक इंजीनियर साहब रहते हैं, अपने ही कार्य करता है, कृषि उसका नाम है, तो कृषि वड्डी, वो रहते हैं मछलीपट्टनम में। उन्होंने आईटी इंजीनियर था, बहुत अच्छे पैकेज में था, गाय के संपर्क में आया। आज इसी कोरोना पीरियड में उसका 2.5 करोड़ की पैकेज था, 2.5 करोड़ की टर्नओवर थे। आप सोचिए, गाय के 30-32 गाय के कारण इन्होंने इतना बड़ा काम करता है, अद्भुत है। हमारे जयपुर के जो प्रशिक्षण प्रमुख है, उन्होंने केवल गाय के धूप बत्ती को पहला लिया, अभी 10-12 प्रोडक्ट लिया है केवल धूप बत्ती में। अभी मैं गया था 1 महीने पहले उसके घर में, उसका प्रोजेक्ट मैंने देखा, 27 लाख रुपया उन्हें धूप बत्ती से पाता है। तो गाय हमारे प्राण है, कहीं हमारा जीवन है। हर घर में, गाँव में गाय रहनी चाहिए। शहर में हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को दूध, दही, घी, छाछ और ऑर्गेनिक सारी चावल, दाल, सब्जियां, फल, पत्ते भी हो। गाय को भी जो घास मिलना चाहिए वो घास भी हो, ये सारा ऑर्गेनिक मिलता है, तो गाय की दूध में गुणवत्ता रहेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं आपसे सामने रखना चाहूँगा कि देसी गायों के दुर्लभ गुणों को हम जानते हैं, लेकिन इन्हीं दुर्लभ गुणों को गो तस्कर भी जानते हैं। और जो पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, गायों की ज़बरदस्त तस्करी होती है बांग्लादेश और बाकी सारी जगहों पे, उसमें वो देसी गायों को प्रश्रय देते हैं, खासतौर देसी गाय चुरा के ले जाते हैं हमारी। तो इसके लिए मतलब मैंने कई वीडियोस देखे हैं, बांग्लादेश सीमा पे हज़ारों हज़ार लाखों लाख गायें, उसमें ज़्यादातर देसी गाय होती हैं, क्योंकि क्या वजह है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसको रोकने के लिए और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और वो गाय तस्करी होती है उत्तर प्रदेश से, बिहार से। प्रश्न इतना सुंदर प्रश्न है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका ये प्रश्न पूछा आपने, मेरे मन की बात आपने कहा। वास्तव में ये जो रावण होता है ना, या रावण के वंशज होते हैं, ये रावण के वंशज रावण का काम करेंगे। जो राम की वंशज कृष्ण की वंशज है, तो कृष्ण राम का काम करना चाहिए। गलती उनका जितना है, उसका 1000 गुना गलती हमारा है। हमारा जो गोपालक वो किसान था, उनके सब प्रकार का सहयोग करने के दायित्व समाज के प्रमुख लोग लेते थे। हमारे प्रमुख लोगों ने इस विषय को भूल गए या जानबूझ कर के अवॉइड कर दे, ये मैं नहीं कह सकता। गाय केवल वहाँ से छुड़ाने से गाय नहीं बचेगी। आज आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में बनारस में मेरा केंद्र है, वाराणसी में जब हम जाते हैं तो कभी गाय को देखते हैं तो उसका पेट में इतना बड़ा गड्ढा दिखता है। कारण क्या है कि उतने भोजन उसको नहीं मिलता। आज वहाँ पर गाय का जो चारा है, वो चारा जो 3.5 रुपया था, वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज 15 रुपया हो गया। और 15 रुपया में कैसे कोई साधारण व्यक्ति खिलाएगा गाय को? आप सोच लीजिए, भूसा नहीं मिलता है। और वहाँ भी एक समस्या हो गई कि कई जो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे मतलब गांव के लोग हैं, छोटा गोपालक है, वो तो गाय रख लेता है, श्रद्धा से रख लेता है, उसके लिए कुछ करता है, लेकिन उसको अगर हरा चारा नहीं खिलाएंगे तो गाय बच नहीं सकती। उसका हरा चारा खिलाने के लिए जो गोचर था वो ख़त्म हो गया। आजकल गाँवों में जो लोग रहते हैं, जिसके पास से प्रधान कहिए, बाकी लोग कहिए, इन सब लोगों ने जो थोड़ा सा प्रोवाइड करना चाहिए चारे के लिए, केवल वो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी लोग उसको दबा कर रखते हैं। तो आज गाय गोवंश संकट में है इसी कारण से। तो एक छोटी सी व्यवस्था सरकार को भी करना चाहिए और गांव के लोगों को भी करना चाहिए कि जो गाय रखता है, गोवंश रखते हैं, उनके लिए चरने के लिए स्थान देना चाहिए, 1 नंबर। दूसरा, इसकी जो ये पंचगव्य के विषय मैंने बताया, दूध, दही, घी और गोबर गोमूत्र, इसके अच्छे ढंग से अगर उपयोग हो और इसको ठीक से मार्केटिंग किया जाए, तो आज यहाँ पर हम आए हैं जो गौटेक में 2023 का है। यहाँ जो जिस प्रकार का एक एक्सपोजर है, कुछ ना कुछ जो एग्रीकल्चर में, कुछ गाय के गोमूत्र के प्रोडक्ट में, कोई उसकी दवाई की प्रोडक्ट में, मिशनरी जी के साथ में उनकी सारी प्रोडक्ट को यहाँ पर एक एक्सपोजर दिया गया।
एक मार्केटिंग के लिए कोशिश करते हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ की उद्योक्ता लोगों को एक बहुत अच्छा है, भारत में पहली बार ये करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि के 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम है गौ सेवा संगम। तो गौ सेवा संगम हम जिला साहब भी करते हैं, बड़े शहर भी करते हैं। जो भी छोटा मोटा काम अपने गाय के संबंध में करते हैं, कुछ भी उन्होंने उत्पाद तैयार करते हैं, एग्रीकल्चर से लेके औषधि से लेके भिन्न भिन्न गोबर की प्रोडक्ट है। ऐसे जो लोग हैं, इस लोगों को हम लोग लेके एक गौ सेवा संगम करते हैं। तो गौ सेवा संगम में इन सभी लोगों को स्टेज में बैठाते हैं, उनकी प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पर हुई है उसको करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और बड़े शहर के लेवल पे होता है। इस कारण से उनको ध्यान में आता है कि मेरी फार्मूला में समस्या है, तो वही चीज़ बनाने वाला दूसरा व्यक्ति, उसको फार्मूला मालूम है, तो दोनों में इंटरेक्शंस होता है, दोनों की क्वालिटी के ठीक ठाक होता है, डेवलपमेंट होता है, एक प्रकार काम करता है। इसे किसान जो वास्तव में खेती करता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं गया था पुणे में, एक कार्यक्रम था, मेरे कार्यकर्ता लोगों ने सातारा जिला में ले गए। 15 किसानों को हमने मिले। एक नरेश जी है, एक संतोष जी है। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया खर्चा करते थे ज़मीन में, एक एकड़ में, यूरिया DAP पेस्टिसाइड्स को लेकर। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, 700-750 रुपये में 1 एकड़ में उन्होंने निकालते हैं। मेरा फेसबुक में, मेरा अजीत भाई, मेरा फेसबुक ID है, उसमें उनका हेल्दी जो निकला हुआ है उसको मैंने हाथ में लिखा कर दिखाया, लेके दिखाया। आज इनकम बढ़ा है, वहाँ का टेस्ट बढ़ा है, उनकी क्वालिटी बढ़ी है, बिक्री बढ़ी है, सीधा 10,000 रुपये की लाभ हो रही है। बिल्कुल। तो इस प्रकार का हम करेंगे तो गाय अपने पैर में खड़ी हो जाएगी, गाय हमको खड़ा कर देगी और गाय वास्तव में हमको बचाती है। हमको उन्होंने सब प्रकार की माँ जैसे प्रेम करते हैं। हम जो मनुष्य लोग हैं वो तो खुद देने के लिए तैयार है, कटने के लिए भी तैयार है, वो तो है ही ऐसे समर्पित, लेकिन उसको बचाने के लिए मनुष्य की मानसिकता की परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे अजित महापात्रा जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने बड़ी साफ शब्दों में बताया कि गो विश्वस्य मातरम, यानी गाय तो हमें हर पल संरक्षण देती है। अब हमारा धर्म है कि हम उसे कैसे संरक्षित करें, और ख़ास तौर पे देसी ब्रीड, इंडिजिनस काउज जो है, देसी गायों की जो ब्रीड है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो पशुपालन और खेती सब के लिए बहुत अहम है। तो एक शायद कुछ और बातें छूट गई हैं, वो बताना चाहेंगे महोदय? नहीं, छूट नहीं, बस आपकी बात को पूर्ति करने के लिए कहते हैं ना, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। हम कोरोना में औषधि की बात करिए, औषधि का गुणवत्ता अगर नहीं है, औषधि में क्वालिटी नहीं है, तो आपके शरीर के लाभ नहीं, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आप ट्रीटमेंट करेंगे तो केवल ऐसे ही रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो औषधि की अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो आप जहाँ से जिस मेडिसिनल प्लांट से रस लेते हैं, उसके मूल से, रूट से हो, पत्ते से हो, फूल से हो, जो हम लेते हैं, उसकी गुणवत्ता चाहिए, उसमें क्वालिटी चाहिए, उसमें क्लैरिटी चाहिए। तो इसके क्लैरिटी चाहिए मतलब वो जहाँ खड़े होकर वो जो भोजन प्राप्त करते हैं भूमि से, वो भूमि ठीक होना चाहिए। तो वो भूमि ठीक होना मतलब भूमि उर्वरता होना चाहिए। ये यूरिया DAP पेस्टिसाइड से होने वाला नहीं है। तो उस भूमि को ठीक करने के लिए माइक्रोज और केचुआ है, उसको ठीक करने के लिए मेरी गौ माता का, मेरी गैया मैया का गोबर गोमूत्र चाहिए। तो गाय नहीं है तो माइक्रोज नहीं है, गाय नहीं है तो भूमि नहीं है, गाय नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं है, गाय नहीं तो दूध दही घी नहीं है, गाय नहीं तो मनुष्य समाज नहीं है। मनुष्य समाज और कुदरत को बचाने के लिए मेरी गैया मैया ये सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राणी केवल नहीं है, ये हमारा सही में माँ है, सही में जगत जननी है, सही में नारायणी है। बस इतनी शब्द कहने के लिए मेरे मन में था, मैं आपको बताया। आपको धन्यवाद। तो गाय से भोजन, गाय से दवा, गाय से संरक्षण यानी रेडिएशन से बचाव, और गाय से खेती, गाय से प्रकृति का संवर्धन, क्या कुछ नहीं है हमारी गौ माता के पास हमें देने के लिए। यही हमें बता रहे थे अजित महापात्रा जी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उधर इंडिया के लाखों दर्शकों की तरफ से उनका, कि उन्होंने इतनी अहम जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।